सो गेट 2021 में एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा है कंसीडर द बूस्ट कन्वर्टर। आपको दे रखा है बूस्ट कन्वर्टर, आपको केस नहीं पहचानना है, रिलैक्स। स्विच Q इज ऑपरेटिंग एट 25 किलो हर्ट्ज एंड ड्यूटी रेशियो आपको दे रखा है 0.6। एज्यूम द डायोड एंड स्विच टू बी आइडियल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, द एवरेज रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स इज। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमें तो भाई यहाँ का जो वोल्टेज होगा और यहाँ से जो जाने वाला करंट होगा IS, तो हम ये बोल सकते हैं VS डिवाइडेड बाय IS, तो ये आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा VS तो आपका रेडिली अवेलेबल है, यहाँ पे 15 अवेलेबल है, सिर्फ चुनौती क्या है IS फाइंड करने की। और IS कैसे फाइंड आउट करते हैं हम IS फाइंड आउट करते हैं P इनपुट इक्वल टू P आउटपुट। इसका मतलब है कि यहाँ पर VS IS इक्वल टू V0 I0, यहां से पता कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहां से IS अगर आपको फाइंड आउट करना है, IS अगर आपको यहां से फाइंड आउट करना है तो V0 I0 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा IS, है ना, सॉरी V0 I0 डिवाइडेड बाय VS। तो यहां से हम पता कर सकते हैं IS, ठीक है। खैर वो कर लेंगे हम लोग, IS कैसे पता करना है। अब देखो यहां पर IS पता करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, V0 चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या बक बूस्ट कन्वर्टर है, तो V0 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो V0 कितना हो जाएगा, अल्फा, है ना। कौन सा कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, क्या है ये, बूस्ट। तो VS 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना दे रखा 15, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, तो 15 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है, V0 इक्वल टू अपन अभी नहीं कट करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 0.4 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी नॉट 0.4, सिर्फ 4 आ जाएगा। चलो V0 हो गया। I0 अगर देखें हम लोग, तो I0 अगर देखें तो I0 क्या हो जाएगा, V0 अगर आपको पता लग गया तो रेजिस्टेंस है तो I0 पता लग जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10, तो एक चले जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 आपका क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आ चुका है। अब देखो यहां पर बक बूस्ट कन्वर्टर में आपको एक चीज और पता होगी कि भाई अगर हमें ये निकालना है तो यहां से IS अगर हमें निकालना है तो सारी चीजें पता है, V0 पता है 150 डिवाइडेड बाई 4, I0 पता है हमें 15 डिवाइडेड बाई 4, और VS पता है हमें कितना, VS है 15, तो ये हो गया IS, ठीक है। तो यहां से हम कैंसिल करेंगे तो 15 तो कैंसिल हो जाएगा, 15 कैंसिल हो गया, तो IS इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16, ठीक है। और जब हम R की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, R इन की बात करें तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 16, तो ऊपर चले गया, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, और ये हो जाएगा 1.6, है ना। कैलकुलेटर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 1.6 ओम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या है, आपको एक चीज बताता हूं, इन क्वेश्चंस में आपको कंटिन्यूटी वाला केस है, डिसकंटिन्यूटी वाला केस है, ये भी थोड़ा सा चेक करना होता है। अब देखो वो कैसे चेक करते हैं, वो आपको मैंने बताया था तरीका कि I0 मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, IL एवरेज माइनस डेल IL बाई 2। तो इसका मतलब है कि ये जो I मिनिमम है, I0 मिनिमम है, वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस का केस है, और कंटिन्यूस में केस होगा आंसर सही रहेगा। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, हम क्यों बार बार चेक करते हैं, क्योंकि 5 से 6 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो डिसकंटिन्यूटी वाला केस बनता है, और उस टाइम पे हम फंस जाते हैं। तो हमें फॉर सेफ साइड थोड़ा सा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है चॉपर में कि यार थोड़ा कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी एक बार देख ले। अब देखना क्या है इसमें भाई, IL एवरेज अगर देखें, IL एवरेज तो ये हमारा अल्फा VS बाई FL होता है ना, अल्फा VS बाई FL। तो ये रख के आप देख लो IL एवरेज की वैल्यू, है ना, IL एवरेज की वैल्यू रख के देख लो 2 मिनट। और डेल IL, सॉरी ये डेल IL होता है, डेल IL बाई 2 हो जाएगा। और IL एवरेज, जो IL एवरेज है हमारा, IL एवरेज क्या है, IL एवरेज जो है वो I0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा है। तो ये दोनों वैल्यू यहां रख के देख लें, और ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो काम बन जाएगा। और IL एवरेज मेरे ख्याल से जो भी आएगा यहाँ पे वो ग्रेटर ही रहेगा, थोड़ा सा अंदाजा बैठ जाएगा। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा सा अंदाजा कि हाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यूशन वाला केस है। हालांकि हर क्वेश्चन में चेक करना जरूरी नहीं, बट कभी आ जाए तो फॉर सेफर साइड एक बार टाइम निकाल के ये आंसर लाने के बाद थोड़ा सा चेक जरूर कर ले हम लोग, ठीक है, तो काम आसान रहेगा। तो बस ये बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।